Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Tahreem Salim Kasiri. How are you students? I hope you are also fine. Today is your ICT class online with Smart Computing class 8. ओके क्लास 8 आज आप लोगों की आईसीटी की फ़र्स्ट क्लास से ऑनलाइन में ओके तो स्टार्ट लेते हैं आज की क्लास का। तो आपने ये करना है कि आपकी जो 2 चैप्टर्स थे वो ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, ठीक है। तो अब तक जो भी मैं काम कराऊंगी आपको ऑनलाइन में वो लर्निंग के हवाले से ही दूंगी, ठीक है ना। तो आपको याद होगा जो आपके लास्ट के डेज थे उसमें आपकी कॉपीज़ भी चेकिंग हो चुकी है और आपकी वर्किंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जो आपका स्टार्टिंग का जो मतलब ऑनलाइन जो क्लासेस होंगी आपकी वो आपकी क्या होगी, लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। ओके तो आज जो आपका लर्निंग प्रोसेस सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ, सही, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर की ऑलमोस्ट आपकी लर्निंग हो चुकी थी, इसी वजह से आप सेकंड चैप्टर से मैं स्टार्ट लूँगी, सही। तो लेट मी स्टार्ट नाउ, टेक आउट योर कॉपी ओके एंड लेट मी स्टार्ट द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। ओके तो स्टार्ट लेते हैं। ओके क्लास 8 आज तो आप लोगों की जो चैप्टर चल रहा है एडवांस टॉपिक, एडवांस एल्गोरिथम, ठीक है। तो सबसे पहले इंडेक्स की तरफ मूव करते हैं हम, सही। तो टॉपिक एडवांस एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, ओके। तो क्वेश्चन आंसर के हवाले से मेरे को आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, तो हम इसकी कॉपी की तरफ मूव करते हैं और टेक आउट योर कॉपी ओके और उसको एक्सप्लेन करते हैं। उसको मैं आपको अंडरस्टैंड करूँगी किस तरीके से करना है। काम आप जो कर चुके हैं उसको आप कैरी कर लें, और इसके अलावा ये कि जो आज मैं एक्सप्लेन करूँगी क्वेश्चन को उसे आपने लर्न करना है, सही। तो नाउ टेक आउट योर कॉपी। आई होप सो आपकी भी कॉपी इसी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट होगी। ओके तो चैप्टर नेम है एडवांस एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। ओके तो इस तरीके से आपकी फुल पेज पे हेडिंग आ जाएगी। फुल पेज पे हेडिंग आने के बाद आपके इसके सामने वाले पेज पे आपको लिखना है क्वेश्चन आंसर, सही। क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद आपने देखना ऐसे ही वर्किंग करनी है और फिर लिखना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड स्टार्ट लेना है व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम। आई होप सो आपने अपनी कॉपी पे इसी तरीके से काम किया है, ठीक है। तो मैं एल्गोरिथम बता रही हूँ कि एल्गोरिथम क्या होता है। आंसर, an algorithm is defined as a sequence of steps on instruction to solve a given problem. It is a step process to solve any problem. Let us write algorithm at 2 numbers. Okay, आपका ये आ सकता है या इसके अलावा आपको मैंने एक और आंसर लिखवाया था, वो आंसर हो सकता है जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। बुक के आपके पेज नंबर 110 से आप लोगों ने राइट किया था आंसर नंबर 1, algorithm are stepwise solution to problem. Algorithms are useful not just in computers but also in human life and very much in mathematics. We will define an algorithm is a series of steps which when followed faithfully कॉपीज़ में यहाँ तक आंसर है। तो आप चाहें तो वो भी राइट कर सकते थे और ये भी दोनों के सेम ही मीनिंग्स हैं, ठीक है। तो मैं अब समझा रही हूँ कि एल्गोरिथम होता क्या है, ठीक है। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम की मदद से आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम्स को स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम आपके चाहे मैथमेटिक्स में हो, ह्यूमन की हो, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, एल्गोरिथम के अंदर आप उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि आपकी बुक की बहुत सी एग्जांपल्स हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे एग्जांपल्स आपको काफ़ी ज़्यादा दी हुई है राइटिंग एन एल्गोरिथम से। तो आपने अपनी किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप वाइज डिफाइन करना हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एल्गोरिथम कहलाएगा। ओके तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, ठीक है। फ्लो चार्ट इज डिफाइंड एज अ diagrammatic representation of an algorithm. It shows the steps
to solve a problem using some samples. These samples are connected to each other by rows. ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज़ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट के बारे में बताएंगे। फ्लो चार्ट इज़ डिफाइंड एज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन को एज अ पिक्चर प्रेजेंट करना है, ठीक है। पिक्चर की सूरत में शो करना है, रिप्रेजेंट करेंगे तो वो डायग्रामेटिक कहलाएगी, ठीक है। ऑफ एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम की इट शोज द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग सम सैम्पल्स। तो ये क्या करेगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा सैम्पल्स के साथ, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो मैथमेटिकल हो, डोमेस्टिक हो, कोई भी हो, साइंस, टेक्नोलॉजिकली जो भी प्रॉब्लम्स हो, उसे हम किसे डिफाइन कर देंगे, सैम्पल्स की सूरत में डिफाइन कर देंगे। दीज सैम्पल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय रो, ठीक है। तो ये सैम्पल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं बाय रो, ठीक है। रो या एरो, ओके। तो ये है इसकी क्लास। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ फ्लो चार्ट एक्सप्लेन, ठीक है। तो उसमें ये पता चलेगा कि किस तरह के आपके सैम्पल्स होते हैं, उसे एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से आपकी कॉपी में वर्क हुआ है कि सैम्पल्स नेम है, शेप्स नेम है, ठीक है, और उसके डिस्क्रिप्शंस या यूजेस हैं, सही। तो सबसे पहला है राउंडेड रेक्टेंगल, सही। राउंडेड रेक्टेंगल सैम्पल्स में आ जाएगा। उसके बाद नेम है स्टार्ट या स्टॉप। इट इज शोज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द फ्लो चार्ट, ठीक है। एंडिंग पॉइंट ऑफ अ फ्लो चार्ट, सही। तो ये राउंडेड रेक्टेंगल आपको क्या बता रहा है कि ये आपको ये बता रहा है कि आपका स्टार्ट का और एंड का जो पॉइंट होगा वो इस शेप के अंदर शो किया जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर आपके जो भी स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन होंगी और जो भी एंडिंग एक्सप्लेनेशन होंगी वो इस सैम्पल के अंदर मौजूद होंगी, और जिसे क्या कहा जाएगा, राउंडेड रेक्टेंगल कहा जाएगा, ठीक है। और जिसका यूज़ क्या है, स्टार्ट एंड स्टॉप, और डिस्क्रिप्शंस क्या है, सारी इसकी एंडिंग है ये, इसमें एक्सप्लेनेशन देनी है आपको एंडिंग एंड स्टार्टिंग की, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम का जो सैम्पल होता है वो ज़रा सा तिरछा होता है, ठीक है। जब हम आप बनाएंगे सैम्पल तो इस तरीके से बनाइएगा, ठीक है। ज़रा सा तिरछा हो जाएगी दो साइड्स लाइक दिस, सही। अच्छा जी, पैरेललोग्राम में क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट, सही। तो ये क्या करेगा, आपने जो भी इंस्ट्रक्शन को देना है, इन करना है, और जो भी इंस्ट्रक्शन आपकी आउट होंगी वो आपके पैरेललोग्राम में होगी, ठीक है। इट इज़ यूज टू प्रिंट एंड रीड द डेटा, ठीक है। यूज टू प्रिंट, प्रिंट का मतलब होता है इसका रिजल्ट देना, ठीक है। प्रिंट मतलब इसमें रिजल्ट देना इसका, ठीक है। आउट ऑफ व्यू देना, सॉरी आउट इसका रिजल्ट देना, एंड रीड द डेटा, और आपके डेटा को ये रीड करेगा, सही। इसके बाद है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ये होगा कि आपने प्रोसेसिंग करनी है, सही है। प्रोसेसिंग मतलब आपने जो भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिए, अब इसके हवाले से क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे दिए, सही है। ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दी है, इंस्ट्रक्शंस देने के बाद अब ये प्रोसेस करेगा कौन से सैम्पल्स में, रेक्टेंगल सैम्पल में, ठीक है। इट शोज़ द कमांड फॉर कैलकुलेशन, ओके। नेक्स्ट है डायमंड, डिसीजन सैम्पल। इट इज़ यूज टू टेक डिसीजन एंड फ्लो चार्ट, ठीक है। डायमंड में क्या होता है, डिसीजन होता है। आपके दो तरह के डिसीजन आएंगे, एक आ जाएगा यस में और एक हो जाएगा नो में, सही। तो ट्रू और फॉल्स की कंडीशन होती है इसके अंदर, अगर आपकी इफ़ की कंडीशन आती है, सही। इसके बाद लास्ट है इसका एरो, इसको कहेंगे फ्लो लाइन्स, FLOWLINES, फ्लो लाइन्स। exactly one of two flow lines, it shows the connection between samples of flow chart, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आप फ्लो चार्ट के दरमियान कनेक्शन को शो करेगा, ओके। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। जो आपके 3 क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन करवाए और अंडरस्टैंड करवाए, सही। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके या मैसेज करके पूछ लीजिएगा कि टीचर ये बात हमें समझ नहीं आ रही है। लेकिन आप लोगों को जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है उससे आप अच्छे से वॉच करें वीडियो को, उसको समझें। अगर एक बार फर्स्ट टाइम में आपको वीडियो नहीं समझ आ रही है तो काइंडली आप 2 से 3 दफ़ा वीडियो को वॉच करें और फिर अच्छे से वॉच करके देखें कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। देन यू विल आस्क योर क्वेश्चन, ओके। अच्छा, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। 3 क्वेश्चन तक मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें
और जो रीडिंग करवाई है, जो एक्सप्लेनेशन करवाई है, उस पर फोकस करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून।